नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि आपकी किताब का चैप्टर है प्रश्नावली 5। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1, जो कि आपकी NCERT बुक है कक्षा 10 की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए नाम से ही हमें पता चला समान अंतर, जिनमें क्या हो पदों के बीच में अंतर समान हो, उन्हें कहा जाता है समांतर श्रेणी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई श्रेणी ले लें, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इन सब पदों के बीच में एक समान अंतर चल रहा है। देखिए कहाँ पे 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अगर अंतर निकाला जाए, यानी कि 4 से अगर 2 हम घटाएं तो कितना आएगा 2। यहाँ 6 से अगर 4 घटाएं कितना आएगा 2, और अगर 8 से 6 घटाएं कितना आएगा 2, और 10 से 8 घटाएं कितना आएगा 2। तो सारे पदों के बीच में जो अंतर चल रहा है समान। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं उन्हें कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसकी जगह पर कोई भी हम हो सकते हैं, बस हमें क्या देखना है, उनके बीच में जो अंतर वो समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी श्रेणी होती है जिनके बीच में अंतर होता है उसे कहा जाता है सार्वंतर। जो हमारा अंतर आया है इसे क्या कहा जाता है सार्वंतर। इसे क्या कहा जाता है सार्वंतर। इसे लिखते हैं हम डी से। ठीक, उसका जो श्रेणी का पहला पद होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद, और इसे लिखा जाता है ए से। ठीक, अब श्रेणी में जितने पद होंगे उस पदों की संख्या हम लिख लेते हैं एन से। पदों की संख्या को लिखते हैं हम एन से। ठीक है, और मान लो श्रेणी हमारी दी गई है, इसमें जैसे श्रेणी दी गई तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसे कहा जाता है पांचवा पद। इसे कहा जाता है पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद है पांचवा पद। और मान लो श्रेणी में हमें पता नहीं है कितने आगे पद हैं, तो कितने मान लेंगे, लगभग n है, तो उसे कहा जाता है nवां पद। तो nवां पद को हम कैसे लिखते हैं, nवां पद को हम लिखते हैं an। ठीक है, ये हमारा नियम होता है, ऐसे श्रेणी लिखी जाती है। ठीक, तो देखिए अगर देखा जाए तो हमारी श्रेणी इस रूप में लिखी जाती है a प्लस डी। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया इसमें अंतर कितना हुआ है, सब में डी का अंतर है। दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी चलती है। ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा nवां पद देखा जाए तो nवां पद हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाता है हमारा nवां पद। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे दूसरा पद निकालना था तो a प्लस में कितना जुड़ा था d, उसका देखिए तीसरे पद में कितना जुड़ा था a प्लस 2d, और चौथे पद में कितना जुड़ा था a प्लस 3d, यानी कि हर पद का थोड़ा एक कम d जुड़ा रहा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस n थे पद, तो n-1 इंटू डी हो जाएगा nवां पद। ठीक, तो इसका सूत्र भी यहाँ से देखिए निकल कर आ रहा है, श्रेणी का समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब क्या है, जैसे 8वां पद 10वां पद तो हमें पता नहीं हो कौन सा पद है, तो क्या हो जाएगा उसे लिखेंगे an से, और हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, कोई भी पद आपसे पूछे, मान लो श्रेणी दी गई, इसमें कोई पूछे बताओ 50वां पद कौन सा है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 150। इनका मान कितना है, ए का मान हमें नहीं पता है, 150 पे हमें बताना है, हाँ पता है, यहाँ लिख देंगे 150। उसके बाद ए का मान नहीं कितना पता है 2, एन है 50 माइनस 1, और डी का मान नहीं कितना दिया है 2। ठीक, यानी कि हमसे पूछा गया है जो 50वें नंबर पर पद आएगा उसका मान कितना होगा, यानी कि 50वां पद, उसको लिखा जाता है 150 से। निकाल दीजिए, तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 49 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 98, 98 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 100। ठीक, यानी कि जो 50वां पद इस श्रेणी का है वो कितना होगा 100 नंबर। ठीक है, कितना होगा 100 होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये होता है सार्वंतर, ये होता है प्रथम पद, ये होता है पदों की संख्या, ये होता है nवां पद। ठीक, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं 50वां पद या कोई भी पद कहेगा। तो अगर हमसे कोई कहे बताओ समांतर श्रेणी दी गई है, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लो इसे दिया है हमें 1, 3, 7, 8 ये डॉट दिया है, बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करके बता पाएंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनके पदों के बीच में अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये पद हमारा मान लो A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे A2 माइनस A1 निकाल कर, फिर क्या निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर क्या निकालेंगे A4 माइनस A3। अगर मान बराबर आएंगे तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A2 यानी कि 3 से 1 घटाएं कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। यहाँ पर A3 यानी कि 7 से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए यहीं पर, यहाँ पर अंतर आया था 2, यहाँ पर आया था 4, तो हमें आगे निकालने की जरूरत है। अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना यहाँ पर देखिए 8 से 7 जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पदों का जो अंतर है समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है।